हल्द्वानी हिंसा के मास्टरमाइंड का घर कुर्क किया गया। अब्दुल मलिक के घर कुर्की की कार्रवाई हुई है। कोर्ट के आदेश पर प्रशासन ने कुर्की की यह कार्रवाई की है। पुलिस ने 9 आरोपियों के पोस्टर भी लगाए हैं जिनकी तलाश की जा रही है। इन दंगाइयों के पोस्टर जारी किए गए हैं। अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब भी फरार है। उत्तराखंड के हल्द्वानी में पिछले हफ्ते जबरदस्त हिंसा हुई थी जब प्रशासन की टीम अवैध तरीके से बनाए गए मदरसे और जो पूजा स्थल थे उसे तोड़ने के लिए पहुंची थी और इस दौरान जबरदस्त पत्थरबाजी की गई थी। बड़े पैमाने पर पुलिसकर्मी घायल हुए थे। इसके बाद हुई हिंसा में कई लोगों की जान गई और इस पूरे हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक और उसका बेटा अब भी फरार है। और इन सबके बीच प्रशासन ने अब्दुल मलिक के आलीशान घर की कुर्की की है। उस घर के दरवाजे और खिड़की भी उखाड़ करके ले गई है, कुर्क कर दिए गए हैं सारे सामान। हिंसा का मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक फरार है, उसका बेटा भी फरार है और इन सबके बीच पुलिस ने प्रशासन ने कुर्की की कार्रवाई की है अदालत के निर्देश पर। जी मीडिया संवाददाता रामानुज इस बड़ी खबर पर हमारे साथ देहरादून से जुड़ चुके हैं। रामानुज, जिस तरह से ये कुर्की की कार्रवाई की गई है उससे साफ ये संकेत दे दिया गया है कि उत्तराखंड जो प्रशासन है वो किसी तरह नरमी बरतने के मूड में नहीं है। बिल्कुल चंदन, उत्तराखंड की पुलिस ने हल्द्वानी दंगे के मुख्य आरोपी कहें कि मास्टरमाइंड अब्दुल मलिक के खिलाफ जिस तरह का एक्शन लिया है, यकीनन इससे साफ है कि जो दूसरे दंगाई हैं, उपद्रवी हैं, उनके खिलाफ भी एक्शन होगा। लेकिन जिस तरह से कोर्ट के आदेश पर अब्दुल मलिक जो मास्टरमाइंड है उसके घर की कुर्की की गई है, 2 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति की वसूली के लिए ये आदेश पहले भी हुआ था और इसी के चलते ये बड़ी कार्रवाई की गई है। सबसे खास बात है कि अभी जो 9 दूसरे आरोपी हैं वो फरार चल रहे हैं, वांटेड हैं। उनके जगह जगह पर पुलिस ने पोस्टर को भी चस्पा किया है और आगे की बड़ी कार्रवाई करने की प्लानिंग की जा रही है। लेकिन इतना साफ कह सकते हैं कि हल्द्वानी दंगे के मास्टरमाइंड के खिलाफ जो अब तक सबसे बड़ा एक्शन हुआ है, इससे साफ हो गया है कि प्रशासन पूरी मुस्तैदी के साथ में जो 9 दूसरे वांटेड हैं उनके खिलाफ भी जल्द बड़ी कार्रवाई करेगा। और हल्द्वानी दंगे के मामले की अभी भी जांच चल रही है। आगे इसी तरह की एक एक करके कार्रवाई देखने को मिल सकती है। जी रामानुज, इन सब के बीच जो जहां पर ये दंगे हुए थे, जिस तरह से हिंसा हुई थी, वहां फिलहाल क्या स्थिति है? देखिए, हिंसाग्रस्त क्षेत्र में लगातार अभी भी पुलिस प्रशासन की पूरी मॉनिटरिंग है और आपने देखा कि 2 दिन पहले से जो कर्फ्यू था उसमें 2-2 घंटे की छूट दी गई और स्थिति को सामान्य करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्स के जवान, साथ में पुलिस प्रशासन और लोकल एडमिनिस्ट्रेशन की टीम जो है अभी लगातार मॉनिटरिंग कर रही है। और जिस स्थान पर यह पूरा घटना हुआ था अब्दुल मलिक का, जिसे बगीचा कहते थे, और उस स्थान पर फिलहाल पुलिस की चौकी खोल दी गई है और उत्तराखंड सरकार ने वहां पर थाना खोलने का ऐलान किया गया है। तो पुलिस चौकी के बाद अब धीरे धीरे वहां पर पुलिस थाना भी खुलेगा। स्थिति को सामान्य करने की कोशिश जरूर की जा रही है, लेकिन अभी भी पूरी तरह से मॉनिटरिंग और जो पुलिस प्रशासन की टीम है वो लगातार अपनी उस क्षेत्र में गश्त कर रही है। रामानुज, इन सबके बीच अगर बात की जाए तो 9 जो आरोपी हैं जो फरार चल रहे हैं उनके बाकायदा पोस्टर वगैरह भी लगाए गए हैं। एक चीज साफ है कि प्रशासन को यह समझ में आ चुका है कि यह हिंसा स्वतः स्फूर्त या स्पॉन्टेनियस नहीं थी, बल्कि पूरी प्लानिंग के साथ की गई थी और जो दोषी हैं, जो आरोपी हैं, जो फरार हैं, उनकी गिरफ्तारी के लिए पूरे कदम उठाए जा रहे हैं। बिल्कुल, चूंकि ये पूरे प्लान के तहत ही देखने को मिला। अभी तक तो जांच चल रही है, चूंकि मजिस्ट्रियल जांच भी हो रही है। सरकार ने 15 दिन में जांच की रिपोर्ट देने को कहा, लेकिन जो प्लानिंग थी उसके मुताबिक अगर आप देखेंगे तो जो 9 दंगाई हैं उनके जो पोस्टर्स लगे हैं उसमें बाकायदा वांटेड लिखा गया पुलिस की तरफ से। यानी कि एक पूरा प्लान था जिसके तहत इस तरह की एक बड़ी घटना को अंजाम दिया गया था। जहाँ तक उनकी गिरफ्तारी की बात है, जो पुलिस की टीम है वो चाहे आसपास के क्षेत्र हों या जिले हों, लगातार वहां भी गश्त कर रही है और दबिश दे रही है। इसी तरह से दूसरे राज्यों में भी दबिश दे रही है। लोकल जो अब खुफिया विभाग है उसकी भी पूरी हेल्प ली जा रही है। तो इस तरह से पुलिस प्रशासन की पूरी जो कोशिश है वो सभी दंगाइयों को एक एक करके गिरफ्तार करनी है। चूंकि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी इस बात को कहा कि जब तक सभी आरोपी गिरफ्तार नहीं होते, जब तक उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती, तब तक प्रशासन चुप नहीं रहेगा। तो ये माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में और बड़ा एक्शन और बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है और जब उपद्रवी गिरफ्तार होंगे तो और बड़ा खुलासा हो सकता है। बिल्कुल रामानुज, इस बड़ी खबर पर आप नजर बनाए रखें। आपसे हम आगे भी इस पर अपडेट लेते रहेंगे।
Zee News.